पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते हैं ताकि भगवान हमारी मनोकामना को सुने और उसे पूरा करें। लेकिन अनेक सालों बाद भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। कुछ लोगों की प्रार्थना भगवान तुरंत सुन लेता है, पर हमारी नहीं सुन रहा, ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा है? आपने कभी यह सोचा है कि आपने कुछ ना कुछ तो गलती जरूर की होगी जिसके कारण महादेव हमारी मन की बात को नहीं सुन रहे? तो आइए जानते हैं इन 3 तरीकों के बारे में जिनके इस्तेमाल से हम अपने मन की बात महादेव तक पहुंचा सकते हैं। पहला तरीका है नंदीश्वर। जी हाँ दोस्तों, महादेव की सेवा आराधना करते करते नंदी जी महाराज में इतना शिव तत्व और शिव गुरु आया है कि वह खुद शिव स्वरूप बन गए हैं। नंदीश्वर महाराज परम शिव भक्त हैं, इसलिए महादेव से पहले नंदीश्वर जी का दर्शन किया जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान महादेव ने नंदी जी महाराज को वरदान दिया है कि जो भी शिव भक्त अपनी मन की बात को, अपनी मनोकामना को नंदी जी के कानों में बताएगा, उसकी मनोकामना तुरंत सुनी जाएगी। यानी कि महादेव उस बात को तुरंत सुनेंगे। महादेव के मंदिर के बाहर नंदेश्वर जी महाराज इसलिए विराजमान होते हैं क्योंकि शिव भक्तों की बात महादेव तक आसानी से पहुंचा सके। नंदीश्वर जी महाराज महादेव के सिर्फ वाहन नहीं है, अपितु वह महादेव के उच्च कोटि के भक्त हैं। तो पहला तरीका यह है कि आप अपनी बात को नंदीश्वर जी के कानों में कहिए। योग्य समय आने पर महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। लेकिन नंदीश्वर महाराज के कान में आप कुछ अतरंगी बातें ना कहे और अतरंगी चीजें ना मांगे। अब तरीका दूसरा तरीका अपनी बात को महादेव तक पहुंचाने का यह है कि आप सदैव महादेव की संपर्क में रहिए। संपर्क वो भी महादेव से। यह कैसे मुमकिन है? बड़ा प्रश्न है। यह मुमकिन है दोस्तों, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष साधु संतों की भूमि है, सिद्ध की भूमि है। उन सभी साधु संत सिद्धों ने हमें नाम जप के बारे में बताया है। दोस्तों, यह सबसे आसान तरीका है। आपको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है या फिर किसी तीर्थ स्थान पे भी जाने की जरूरत नहीं है। महादेव का नाम लेने के लिए कोई भी नियम नहीं है। खुद महादेव यम और नियम से परे है, तो हम कौन होते हैं? उनकी भक्ति को यम नियम लगाने वाले साधु संतों ने भी कहा है कि आप बैठते, उठते, खाते, पीते, सोते, नहाते, जागते या फिर कोई भी रोजमर्रा का काम करते वक्त नाम ले सकते हैं। यानी नाम जप कर सकते हैं। नाम जप को कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन मंत्रोच्चारण के लिए बंधन है। अगर आप सदैव हर समय महादेव का नाम जप करेंगे तो आप हमेशा महादेव के संपर्क में रहेंगे और वह आपकी हर बात को, हर मनोकामना को सुनेंगे और सही समय आने पर आपको नाम जप का फल जरूर मिलेगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब तीसरा तरीका, आपकी बात को महादेव तक पहुंचाने का तीसरा तरीका है योग। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े योग्य है महादेव। महादेव को योग योगेश्वर कहा गया है। यह तरीका थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत सटीक है। महादेव हमेशा ध्यान में रहते हैं। अगर आप भी ध्यान धारणा सीख ले तो आप ध्यान में ही महादेव का दर्शन भी पा सकेंगे।